शनिवार 14 सितंबर को परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। इसको पद्मा एकादशी भी कहते हैं। और इस एकादशी के दिन भगवान शयन शैया पर सोते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान स्वरूप के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। और इस एकादशी के विषय में ऐसा भी कहा गया कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे, इसलिए इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। इनमें से कुछ उपाय करके पूरा लाभ उठाया जा सकता है और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके कुछ भी पाने की क्षमता आप हासिल कर सकते हैं और समाज में अपना वर्चस्व, अपनी प्रतिभा कायम कर सकते हैं। जानिए, हम बताते हैं आपको कुछ उपाय। जानने से पहले भगवान विष्णु के चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करने वाले भक्तों को भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ प्रसन्न करेंगे, उसको, व्यक्ति को, और उसकी खुशियों से झोली भर देंगे। कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। अब हम आपको उपाय बताएंगे। यदि आप पारिवारिक समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, जूझ रहे हैं, तो इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा के समय एक मिट्टी के बर्तन पर हल्दी का टीका लगाएं, उसमें मूंग भर कर रखें और एकादशी पूरा दिन उसे वहीं रखा रहने दें। अगले दिन उस मूंग से भरे मिट्टी के बर्तन को अच्छे किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें या मंदिर में जाकर दान कर दें, बहुत फायदा होगा। अगला उपाय हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपना पराक्रम बढ़ाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं और उसके बाद वामन स्वरूप के मंत्र का 11 बार या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार जपें और अपने माथे पर भी तिलक लगाएं। वामन का मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वामनाय नमः। अगला सबसे बढ़िया उपाय है, अगर आप अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आप तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध सुबह चढ़ाएं। स्नान करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। और अगर लास्ट में हम आपको बताएंगे 2 लौंग और तुलसी के पास क्या करना है, उसको भी देखते रहिएगा। सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी के लिए एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करके विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करें और ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अगर आप अपने हर काम में सफलता पाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करें और फिर केले के पेड़ के पास जाकर उसको प्रणाम करें। उसमें चना की दाल और गुड़ चढ़ाएं तथा केले की जड़ में हल्दी डालकर पानी चढ़ाएं। आपके सारे काम पूरे होते चले जाएंगे। यदि आप अपने जीवन में सदैव खुशियाँ चाहते हैं तो फिर आप भगवान विष्णु के सामने पूजा के समय एक मिट्टी के बर्तन में गेहूँ भरकर भगवान के सामने रख दें। पूजा के बाद एकादशी का पूरा दिन उसे वहीं रखा रहने दें। दूसरे दिन सुबह उठाकर कुछ दक्षिणा रखकर उसे ढककर किसी ब्राह्मण के घर आदर सहित दे आए। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। अगर आप दाम्पत्य जीवन सुखी बनाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए आप भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर एक माला इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय नमः। इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद वीडियो के लास्ट में हम आपको 2 ऐसे उपाय बताएंगे जिनको कर कर आप सदैव के लिए अपनी समस्याओं से दूरी बना लेंगे, यानी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खूब उन्नति हो तो एकादशी के दिन विष्णु के निमित्त व्रत करके उनके सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं और उन्हें पीसी हुई शक्कर को दही में मिलाकर भोग लगाएं। साथ ही एकादशी के अगले दिन मिट्टी के बर्तन में चावल भरकर किसी मंदिर या धर्म स्थल पर दान करके आ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे
के ऊपर श्रीहरि की कृपा बनी रहे तो एकादशी के दिन श्रीहरि का नाम लेते हुए एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर उसे पानी की सहायता से पीस लें और उससे अपने और बच्चे के माथे पर टीका लगाएं। पहले भगवान विष्णु को लगाएं, फिर अपने या बच्चे के माथे पर टीका लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, जिससे आपका जीवन सुखमय होगा और आपके बच्चे के जीवन में भरपूर तरक्की होगी। अगला उपाय है, आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते तो एकादशी के दिन जौ की रोटी पर थोड़ा मीठा दही रखकर गाय को खिला दें, जिससे आपके जीवन में धन आने के कई नए रास्ते बनेंगे और आप खूब धनवान हो जाएंगे। अगर जौ न मिले तो गेहूं के आटे की रोटी पर थोड़ा मीठा दही रखकर भी गाय को खिला सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस में अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। साथ ही किसी ब्राह्मण को उड़द या चने की दाल का एकादशी के दिन दान करें। और दोस्तों, इस बार की एकादशी शनिवार की है, परिवर्तनीय एकादशी। तो यदि आप शनि की पीड़ा से पीड़ित हैं, कुछ ऐसी परेशानी आ रही है कि आपको लगता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि जो है ना वह आपको कुछ मुश्किल कर रहे हैं, तो आप काले तिल लें और एक लोटे में एक चुटकी काले तिल डालकर भगवान शिव को समर्पित करके आ जाएं। उसके बाद शाम के समय एक दीपक को सरसों के तेल से भर लें, उसमें एक चुटकी काले तिल डालें और सीधे शनि मंदिर चले जाएं। शनि के चरणों में इस दीपक को समर्पित करके आएँ और अपनी प्रार्थना करके आएँ कि हे शनिदेव कृपा करिए, हे न्याय के देवता। और उसके बाद उनसे प्रार्थना करके आप घर आ जाइए और एक दीपक सरसों के तेल से भरा, उसमें चुटकी भर काले तिल डालकर पीपल की जड़ के पास सूर्यास्त से कुछ देर पहले रखा है, जिससे भगवान विष्णु की परम कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन से शनि की सभी पीड़ाएं शांत हो जाएंगी। और अब लास्ट उपाय हम आपको बता रहे हैं। पहले तो सुबह पानी के स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल लें, हल्दी के प्रयोग ही बता रही हूँ। और शाम को जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तुलसी के पास दीपक जलाएं, उसमें चुटकी भर हल्दी डाल दें। अपने पूजा के मंदिर में एक दिया जलाएं, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें। और उसके बाद शाम को ही 2 साबुत लौंग ले लें और 2 कपूर की डली ले लें। इन दोनों चीज़ों को एक साथ रखकर आप, और कल शनिवार है, अगर आपके पास हो घर में तो पीली सरसों के कुछ दाने और रख लें, 15, 20, 25 जितने भी रखना चाहें ये रख लें। और 2 हरी इलायची माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, इनको सबको एक बर्तन में रखें और थोड़ा सा घी इसके ऊपर चढ़ाएं और 1 या 2 डली कपूर की रखकर इसको प्रज्वलित कर दें अपने घर के पूजा मंदिर में। उसके बाद इसे पूरे घर में घुमा दें, जिससे आपका पूरा घर पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाएगा और सब जगह पूरे घर में से जब पॉजिटिव एनर्जी से भरेगा, निगेटिविटी भाग जाएगी, तो आपके घर से धन के आने के नए नए रास्ते आपके घर के लिए बनेंगे और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। यदि धन खूब आएगा तो आप बचत भी कर पाएंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा तथा आप अपने घर की सभी जो ज़रूरत के सामान हैं उनको समय पर पूरा कर पाएंगे। घर वाले भी सभी प्रसन्न रहेंगे। ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन में बदलाव लाएं। और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें तथा रामायण भागवत के वीडियो ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोग सुनेंगे तो फिर हमारे सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार होगा, सब शुद्ध आचरण करने लगेंगे। इसके साथ ही छोटे मोटे उपाय जो बताए गए उनको ज़रूर करें। 2 लौंग अगर आपने पूजा घर में जलाकर पूरे घर में उसका धुआं घुमा दिया, मुख्य द्वार तक ले जाकर के हर कमरे में सब जगह ले जाएं, जहाँ जहाँ रसोई में सभी जगह उस धुआं को ले जाएंगे और फिर लास्ट में मुख्य दरवाजे तक बाहर ले जाके बाहर रख देंगे। इससे आपके जीवन की खुशियाँ लौट आएंगी जो खो गई थी और आपके जीवन में हर जगह समृद्धि समृद्धि आ जाएगी। ये छोटे छोटे काम
करके आप विष्णु की कृपा प्राप्त करें, साथ में माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी, शनिदेव का भी कृपा मिलेगा। शनिवार को एकादशी है तो, और पीपल के वृक्ष पर शनिवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु रहते हैं, उनका भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। इस प्रकार कमेंट बॉक्स में आप जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जय शनिदेव, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और हमारे वीडियो को 10 लोगों में कम से कम शेयर करते हैं। जय माँ लक्ष्मी।